सर विक्स भी काफी क्लोजली हमने ट्रैक किया इस बार, आपने बताया था कि विक्स पर नजर रखना जरूरी है। हालांकि शुक्रवार को ऐसा है पूजा कि विक्स की 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा, वो अच्छा संकेत है। विक्स हमें मजबूत नहीं चाहिए, विक्स कमजोर चाहिए। बाजार विक्स बढ़ेगा तो बाजार घटेगा, विक्स घटेगा बाजार बढ़ेगा। ये नेगेटिव कोरिलेशन है, उल्टा है कोरिलेशन, मतलब उल्टा रिलेशन है। ठीक है, शुक्रवार को विक्स 100 डीएमए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, देखिएगा ध्यान से। 100 डीएमए 16.50 है, उसके पास लो बनाया है 16.47 पर। वहीं से शुक्रवार को इंट्राडे में रिकवरी होगी 8% की, 1790 के आसपास जाकर बंद हुआ। देखो जैसे 100 डीएमए पहुंचा, रिकवर हो गया। 24 अप्रैल के बाद 19 दिनों बाद पहली बार ऐसा हुआ जब तब से लेकर 19 दिनों से विक्स क्या कर रहा है, न 50 डीएमए के ऊपर बंद होता है, न 100 डीएमए के नीचे बंद होता है। इसी रेंज में, रेंज इंट्राडे में थोड़ी बहुत तोड़ देगा लेकिन बंद नहीं होता। 50 डीएमए का है 2034 पर, 100 डीएमए का है जो अभी बताया 1650 पर। ठीक है, अब होगा क्या, या तो ये 100 डीएमए के नीचे, या तो 50 डीएमए के नीचे बंद हो जाए, या 100 डीएमए के ऊपर हो, तब आपको बड़ा मूव मिलेगा। सो अब 100 डीएमए आपका चूंकि 1650 है, अगर इसके नीचे बंद होता है आज, तो फिर समझिए कि विक्स से और तेजी के संकेत आएंगे। और जब तक 20-40 के आसपास, ये डीएमए हमेशा बदलता रहता है, अभी 20-34 है, 20-40 के ऊपर बंद ना हो तब तक टेंशन वाली बात नहीं। तो ये विक्स की भी रेंज दिख रही। तो आज विक्स की क्लोजिंग कहाँ होती है, क्या आज विक्स अपना 1650 के 1640 के नीचे बंद हो पाता है अगर, तो मुझे लगता है कि ये और अच्छी तेजी के संकेत दे सकता है। तो रेंज जो 50 और 100 डीएमए के बीच में विक्स की बनी है, ये भी टूटने की तैयारी है। ठीक है, तो ये तो बात हुई विक्स की। लेकिन सर अब आईटी, इस पर भी हम लगातार आपके लिए विश्लेषण कर रहे हैं। तूफानी तेजी की बात के आईटी रुक रहा है। बिल्कुल, आईटी पे हम एक तरफा एक तरह का वो अड़ियल नजरिया नहीं रखते। हम दोनों तरह का एकदम परफेक्ट नजरिया रखते हैं, दोनों तरफ पैसा बनाना जानते हैं। नंबर 1, आईटी इंडेक्स लगातार कल शुक्रवार को तीसरे दिन कमजोर हुआ है, 0.5% घटकर बंद हुआ है। 7% की नॉन स्टॉप तेजी बनी थी आईटी इंडेक्स में 6 दिनों में। उसके बाद आईटी इंडेक्स आ गया रुकावट की रेंज में। और रुकावट की रेंज कौन सी है पूजा, 2 महीनों में 29,600 से 30,000 की रुकावट की रेंज है। पिछले हफ्ते 2 दिन तक मैंने आईटी इंडेक्स पे डिटेल में 4 तरह के अलग अलग स्टेटमेंट देके बताया कि 29,600 30,000 में रुकेगा। आज वापस नहीं बता रहा, 19 मई को साफ बता दिया था कि ये रुकावट की रेंज है। और 19 मई को बनाया था इसने 29,609 का हाई, और वहाँ से अब तक 2.5% ऑलरेडी गिर चुका है 3 दिनों में। 2.5% घट भी चुका है, नहीं पार हुआ 30,000 इस बार। दूसरा, आज 2 दिनों से रुपए की रिकवरी, आज फिर रुपया मजबूत होगा, तो वो भी आईटी के लिए नेगेटिव ही, एक तरह से सेंटिमेंटल तो नेगेटिव है ही। ऐसे में हमारा मानना साफ है कि आईटी इंडेक्स में बड़ी तेजी 30,000 के ऊपर ही बनेगी, नहीं तो इसको गिरकर आने दीजिए, जब आएगा तब देखा जाएगा कहाँ जा रहा है ये। अभी हमारा फोकस है, अब आज का ट्रेड आईटी नहीं है, आज का ट्रेड फार्मा नहीं है, आज का ट्रेड बैंक्स, रेट सेंसिटिव, ऑयल कंपनियां, कच्चे तेल की गिरावट से फायदा, आज गेम उधर है। आईटी आज भी कमजोर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आईटी आज भी रहेगा